Welcome to another video of transportation in human being. As you see here, we are going to describe double circulation process. Double circulation is a process which is seen in birds and mammals. यानी कि जहाँ पे हार्ट में चेम्बराइजेशन देखने को मिला है, हार्ट में 4 अलग अलग चेम्बर एक दूसरे से सेपरेट किया गया है, और जहाँ पे हार्ट का जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया जाता है, और हार्ट का जो राइट साइड है उसमें हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी किया जाता है। इसी तरह से ब्लड अपना एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर सकता है। सो व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डबल सर्कुलेशन। अगर हम लोग सर्कुलेशन का प्रोसेस पढ़े हैं जो कि सर्कुलेटरी सर्किट बोलते हैं हम लोग, ओके तो वन सर्कुलेटरी सर्किट कंप्लीट होने के बाद कहा जाता है वन कार्डियक साइकिल कंप्लीट हुआ है। इसमें एक्चुअली होता क्या है, लंग ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा है और उस प्यूरिफाई ब्लड को भेज रहा है हार्ट के पास। उस प्यूरिफाइड ब्लड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट सर्कुलेट करवा रहा है बॉडी के हर एक टिश्यू और हर एक ऑर्गन्स के पास। अब इस ब्लड में क्या है, इस ब्लड में है ऑक्सीजन। अब ऑर्गन्स के पास जाके इस ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन हो जाता है और रेस्पिरेशन के दौरान, और प्रोड्यूस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को फिर से लाया जाता है हार्ट के पास। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करना होगा, भेजना होगा फिर से लंग के पास ऑक्सीजनेशन के लिए, प्यूरिफिकेशन के लिए। तो फिर से हार्ट इस कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को भेज देता है लंग के पास ऑक्सीजनेशन के लिए। तो इसी तरह से हार्ट के अंदर से ब्लड फ्लो होते रहता है। तो ब्लड अपना जर्नी लंग से स्टार्ट करके एक बार पूरा बॉडी में सर्कुलेट होकर फिर से लंग में आके ख़त्म कर रहा है। ये एक सर्किट को कहा जाता है वन कार्डियक साइकिल। ओके, तो इसी तरह से हम लोगों का हार्ट के अंदर हमेशा 2 कार्डियक साइकिल रन होते हुए देखा गया है। 2 कार्डियक साइकिल टेक्स प्लेस एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि ब्लड हम लोग के हार्ट के अंदर से 2 बार फ्लो कर रहा है। ब्लड इज फ्लोइंग ट्वाइस इनसाइड आवर हार्ट। कैसे होता है, व्हेन वन साइकिल स्टार्ट्स एंड अनदर साइकिल इज गोइंग टू बी एंड। मतलब कि जब यहाँ पे एक साइकिल स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि वो एक बार ऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में एंट्री ले रहा है, तो दूसरा साइकिल का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को छोड़ने के लिए तैयार है। ओके, तो एक कार्डियक साइकिल स्टार्ट हो रहा है और दूसरे कार्डियक साइकिल एंड हो रहा है। एक साइड से ब्लड एंट्री ले रहा है, दूसरे साइड से ब्लड एग्जिट हो रहा है। तो दोनों कार्डियक साइकिल एक ही साथ रन हो रहा है, इसलिए ब्लड कभी भी मतलब हार्ट का चेम्बर्स कभी भी ब्लड एम्प्टी, ब्लड फ्री नहीं रहता है। इसलिए एट ए गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम हार्ट का 2 अलग अलग साइड को, राइट और लेफ्ट साइड को चेक करोगे तो दोनों साइड का चेम्बर्स में ही तुमको ब्लड मिलने वाला है। कभी भी हार्ट में एक साइड खाली नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 कार्डियक साइकिल एक ही साथ रन कर रहा है। ओके, दैट्स व्हाई हार्ट ऑलवेज गेट ऑक्युपाइड बाय ब्लड। नाउ द कार्डियक साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, pulmonary cycle circulation and systemic circulation. What is pulmonary circulation? Pulmonary means which is related to lung. When blood moves from heart to the lungs and back to the heart is called pulmonary circulation. Pulmonary circulation start होता है हार्ट का राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेजा जा रहा है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग के पास। लंग के पास ऑक्सीजनेशन के बाद और पल्मोनरी वेंस के थ्रू फिर से लंग में एंट्री हो रहा है। लंग से हार्ट में एंट्री हो रहा है पल्मोनरी वेंस के थ्रू, और हार्ट के जो लेफ्ट एट्रियम है उसमें। तो राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट करके ब्लड जो अपना जर्नी लेफ्ट एट्रियम में ख़त्म कर रहा है, ये जो ऊपरी वाला जो हिस्सा है इसको कहा जाता है पल्मोनरी सर्कुलेशन।
और वही ब्लड जब अपना जर्नी लेफ्ट वेंट्रिकल से, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से अपना जर्नी स्टार्ट करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से अपना जर्नी ख़त्म कर रहा है राइट एट्रियम से, राइट एट्रियम में, दैट इज कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जब क्या होता है, ब्लड मूव्स फ्रॉम द हार्ट टू रेस्ट ऑफ द बॉडी एंड बैक टू द हार्ट, यानी कि हार्ट से बॉडी के सारे बॉडी के पार्ट्स में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेट किया जा रहा है और फिर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट के पास लाया जा रहा है। ओके, तो हार्ट से लंग और लंग से हार्ट, इस प्रोसेस को कहा जाएगा पल्मोनरी सर्कुलेशन, और हार्ट से ऑर्गन्स और ऑर्गन से हार्ट, इस प्रोसेस को कहा जाएगा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो इसी तरह से वन कार्डियक साइकिल का पल्मोनरी सर्कुलेशन जैसे स्टार्ट होता है, दूसरा कार्डियक साइकिल का सिस्टेमिक सर्कुलेशन एंड होने वाला होता है, इसलिए हम लोग का हार्ट का सर्कुलेशन को डबल सर्कुलेशन कहा गया है। अब हाउ डबल सर्कुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंगल सर्कुलेशन, यहाँ पे हम लोग एक सिंगल सर्कुलेशन फ्लो हो रहा है, इस तरह का एक हार्ट को देख पा रहे हैं जहाँ पे हार्ट का वेंट्रिकल एंड एट्रियम सेपरेटेड नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करने का कोई सुविधा हार्ट के पास नहीं है। ओके, तो ये जो डबल सर्कुलेशन और सिंगल सर्कुलेशन में अगर अंतर देखा जाएगा, डिफरेंस कर देखा जाएगा, तो क्या देखेंगे, जो सिंगल सर्कुलेशन है ये फिश, एम्फीबियन और रेप्टाइल में देखने को मिलता है, और डबल सर्कुलेशन बर्ड्स और मैमल्स में देखने को मिलता है। यहाँ पे फिश और मैमल्स का हार्ट के बीच में डिफरेंस बताया गया है। फिश का हार्ट को अगर देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि हार्ट में एक ही वेंट्रिकल है, एक ही एट्रियम है। इस तरह का हार्ट को कहा जाता है साइनस हार्ट, यानी कि इस तरह का हार्ट में चिम्बराइजेशन प्रॉपर्ली नहीं होने के कारण ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाता है। और हम लोगों का जो हार्ट है इसमें हार्ट में 4 चेम्बर है, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल प्रॉपर्ली सेपरेटेड है, इसलिए हार्ट का जो लेफ्ट साइड है वो हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और हार्ट का जो राइट साइड है वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड कैरी कर रहा है। ओके, इसलिए जो मैमल और बर्ड का जो ब्लड होता है दैट इज़ वार्म ब्लड होता है, यानी कि हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, क्योंकि हम लोगों का हार्ट में डबल सर्कुलेशन के कारण हम लोगों का जो ब्लड का टेम्परेचर है इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस, एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन होता है। ओके, बट इन केस ऑफ फिश एंड एम्फीबिया एंड रेप्टाइल दे आर कोल्ड ब्लडेड, बिकॉज इन लोग अपना ब्लड का टेम्परेचर को कांस्टेंट मेंटेन नहीं कर पाते हैं। जैसे ही एनवायरनमेंट का टेम्परेचर चेंज होता है इन लोगों का ब्लड का टेम्परेचर भी उसी के साथ साथ चेंज होते रहता है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंगल सर्कुलेशन में हार्ट ब्लड को छोड़ता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और जाता है गिल के पास फिश में, और गिल में ऑक्सीजन एक्सचेंज होता है। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उसके बाद गिल से डायरेक्टली उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को भेज दिया जाता है पूरे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स के पास। ऑर्गन्स में जाने के बाद ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन हो जाता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑर्गन से कलेक्ट करके फिर से लाया जाता है हार्ट का एट्रियम में। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग हार्ट के अंदर जो चेम्बराइजेशन है, हार्ट के अंदर से हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही फ्लो हो रहा है। तो ये है डिफरेंस सिंगल सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन के बीच में। सिंगल सर्कुलेशन में ब्लड हार्ट के अंदर से एक ही बार फ्लो हो रहा है, ओनली सिंगल टाइम ब्लड फ्लो हो रहा है, बट डबल सर्कुलेशन में एक ही साथ एक ही पॉइंट ऑफ टाइम में ट्वाइस ब्लड फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है।